हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इस जो चैप्टर है उस उनके ऑथर का नाम है अनीस जंग। अनीस जंग 1964 को रौर किला में पैदा हुए और उनके जो चाइल्ड बचपन था वो हैदराबाद में गुजरा। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो हैदराबाद से और यूएसए से कंप्लीट की। उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर थे। अनीस जंग ने अपना करियर भी राइटिंग से इंडिया में ही स्टार्ट किया था। अनीस जंग एक एडिटर और कॉलमिस्ट भी रह चुके हैं मेजर न्यूज़पेपर्स में, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। अनीस जैन ने कई सारी किताबें लिखी है जिनमें से हमें ये एक चैप्टर उनमें से उस लिया गया है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें क्या बताया गया है कि पॉवर्टी की वजह से कैसे बच्चों की जो लाइफ है वो एक्सप्लॉइट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। वाई डू you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. जो ऑथर है वो कहते हैं कि उनके जो नेबरहुड में एक लड़का रहता है साहिब, जो कि रोज़ सुबह कहाँ पर कि जो गार्बेज डंप्स मतलब जो कूड़ा है वहाँ पर आता है किसके फाइंड कर क्या ढूंढने, गोल्ड। गोल्ड मतलब जो साहिब गोल्ड को क्या मानता था कि कोई ऐसी चीज़ गार्बेज में से मिल जाए जिसको वो बेचकर पैसे कमा सके, या कोई ऐसी चीज़ मतलब कोई पैसे ही मिल जाए गार्बेज के अंदर से। तो फिर वो जो ऑथर है वो साहेब को पूछते हैं कि तुम ऐसा रोज़ रोज़ क्यों करते हो। पहले तो साहेब को जब इंट्रोडक्शन दिया है कि साहेब एक ऐसा लड़का है कि जो वो कई साल पहले ढाका में से ढाका रहते थे पहले वो, उनकी जो फैमिली है साहेब की, और फिर वो वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आ गए। ढाका में उनका जो फार्म था मतलब जो फील्ड थी ग्रीन, उसको भी छोड़कर वो यहाँ पर आ गए। फिर वो बताते हैं रीज़न कि वो ढाका को छोड़कर क्यों आए हैं, क्योंकि ढाका में जो स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से उनको अपनी फैमिली और उनका जो घर है मतलब उनको जो अपनी फैमिली के साथ अपना जो घर है वो फील्ड और जो फील्ड्स है मतलब उनके जो खेत थे उसको छोड़कर यहाँ आना पड़ा। ऐसी जो साहेब है उनकी मदर बताती है। साहेब यहाँ पर आए हैं मतलब बड़ी सिटी में, क्योंकि यहाँ पर एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे अर्न करने के लिए, इसलिए वो उनकी जो फैमिली है वो इस बड़ी सिटी में आए हैं। साहेब फिर कहता है, जब ऑथर ने पूछा कि तुम रोज़ रोज़ ये काम क्यों करते हो, तो फिर साहेब आंसर देता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास और कोई काम नहीं है इसके अलावा करने को। तो फिर वो जो ऑथर है वो साहेब से पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो फिर वो साहेब रिप्लाई करता है कि हमारे जो नेबरहुड में वहाँ पर कोई स्कूल है ही नहीं, अगर स्कूल बन जाएगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा स्कूल। तो फिर साहेब कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे जो नेबरहुड में स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम जाओगे। तो ये जो ऑथर है वो एक मजाक में कहता है ये, लेकिन जो साहेब है वो खुश होकर कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर जाऊँगा मैं, अगर हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल बनेगी तो। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। फिर ऑथर क्या कहते हैं कि थोड़े दिन बाद वो ऑथर देखते हैं कि साहिब जो है वो उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। और आते ही फिर वो क्या पूछता है कि स्कूल के ऑथर को कि आपने कहा था कि आप हमारे नेबरहुड में स्कूल बनाओगे, तो क्या वो बन गई। तो फिर वो क्या कहते हैं जो ऑथर है कि स्कूल बनने में टाइम लगता है, और वो बहुत ही एम्बेरस हो जाते हैं मतलब शर्मिंदा हो जाते हैं ऑथर, क्योंकि उन्होंने एक झूठा प्रॉमिस किया था साहिल को कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगा। फिर वो ऑथर सोचते हैं कि ऐसे तो कितने प्रॉमिस साहिल को रोज़ करते होंगे लोग, झूठे प्रॉमिस कि ये होगा ये होगा। और फिर वो जो ऑथर है वो बहुत ही एम्बेरस होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम साहिब आलम। बहुत टाइम से दो साहिब और ऑथर एक दूसरे को जानने लगे थे, और फिर जो ऑथर है वो साहिब को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर जो साहिब है वो रिप्लाई करता है कि साहिब आलम। इसका क्या मतलब है, तो कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, के ब्रह्मांड का मालिक। तो फिर वो कहते हैं कि जो ऑथर है वो सोचते हैं कि अगर इसको पता चला कि इसके जो नाम है साहिब आलम, इसका मतलब है कि वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक, तो फिर वो कभी भी उस पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि जो अभी उसकी कंडीशन है वो मतलब इतनी पॉवर्टी में रहता है और उसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं मतलब शूज़ नहीं है। और वो मॉर्निंग बर्ड्स की मतलब जो सुबह निकलता है घर से बाहर कूड़े कचरे के पास, और फिर वो रात को फिर अपने घर चले जाता है। और ऐसी कंडीशन है उसकी, और उसके जो नाम का मीनिंग है वो है ब्रह्मांड का मालिक। ओवर अ मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, कि बहुत सारे टाइम मतलब कई महीनों से वो जो ऑथर है वो वहाँ पर रह रहा है, और उसने सभी बच्चों को जानना मतलब अच्छी तरह से पहचान हो गई थी। तो फिर वो साहेब के एक दोस्त से पूछता है ऑथर कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। तो फिर वो कहता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ,
ही आंसर सिंपली, मतलब कि जो साहेब का एक दोस्त जिसको ऑथर ने पूछा था, वो रिप्लाई करता है कि मेरी जो मदर है वो उसने जो चप्पल है वो ऊपर शेल्फ में रख दी और वो निकाल के नहीं देती मुझे. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एज अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच. कि अगर उन्होंने मुझे दे भी दी तो वो फेंक देगी उसे. और जो दूसरा जो उसका जो फ्रेंड था, उसने शूज़ पहने थे लेकिन वो बिल्कुल ही अपने जो कपड़े थे उससे मैच नहीं कर रहे थे. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. कि जब ऑथर ने उसके ऊपर कमेंट किया कि तुमने ये अलग जूते क्यों पहने अपने कपड़ों से, तो फिर उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया और सिर्फ अपने जो शफल किया, मतलब अपने जो शूज़ है उसको ऐसे ऊपर नीचे किया और साइलेंट रहा. तो फिर एक और उसका जो ऑथर जो साहिब है उसका एक और फ्रेंड है, वो कहता है कि आई वॉन्ट शूज़, सेज द थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हीज़ लाइफ. कि उसने कभी भी अपने जो पूरी ज़िंदगी में कभी शूज़ लिया ही नहीं है. तो फिर वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए. तो फिर जो ऑथर है वो वो कहते हैं कि मैं कई सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है. आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट. कि मैंने कई सारे बच्चों को जो खुले पाँव घूमते देखा है सिटीज़ के अंदर, विलेजेस के अंदर, ऊपर रोड के ऊपर. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट. के ये सिर्फ पैसों की कमी के कारण नहीं है, लेकिन कई कई लोगों ने अपना ट्रेडिशन बना लिया है कि हम खुले पाँव ही घूमेंगे. इज़ वन एक्सप्लेनेशन आई वंडर. कि फिर वो कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन, मतलब एक बहाना है सिर्फ पॉवर्टी को एक छुपाने के लिए, कि हमारे पास पैसे नहीं है कोई चीज़ खरीदने के लिए, और ये सिर्फ एक बहाना है कि हम ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम बेयर फुट घूमते हैं, मतलब खुले पाँव घूमते हैं. फिर वो ऑथर है जो एक स्टोरी रिमेंबर, मतलब एक याद करते एक स्टोरी को, कि एक मैन था उडीपी का जो और उसके जो फादर थे वो एक प्रीस्ट थे, मतलब टेंपल के अंदर एक पंडित थे. और जो बॉय है वो स्कूल जाता था और फिर वो रोज़ टेंपल के पास आकर प्रे करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, क्योंकि उसके पास शूज़ नहीं थे. तो फिर जब 30 ईयर्स के बाद जब ऑथर वापस उस जगह पर गया, तो उस ऑथर ने क्या देखा कि जो टेंपल था वो बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन में था. और जो उसके पीछे बैकयार्ड, मतलब पीछे एक नया प्रीस्ट, मतलब नया एक पंडित था. और उसका जो बेटा था उसके पास अच्छे शूज़ थे, वो ग्रे यूनिफॉर्म स्कूल के थे, और सॉक्स पहने हुए थे उसने. और उसने अपना जो बैग है वो अपने बेड के ऊपर रखा हुआ था, फोल्डिंग बेड, मतलब जो बेड फोल्ड होता है फोल्डिंग बेड के ऊपर रखा हुआ था. और फिर जो ऑथर है वो उस बॉय, मतलब उस लड़के की तरफ देखता है और याद करता है उस बॉय को, जब उस 30 ईयर्स पहले जब उस बॉय ने जो टेंपल के पास प्रे किया था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए गॉडेस से. When he had finally got a pair of shoes, let me never lose them, the goddess had granted his prayer. कि जब उसे जब उस 30 ईयर्स पहले जो वो बॉय था उसको जब शूज़ मिल गए थे, तो उसने वापस से आकर प्रे किया था कि गॉडेस से टेंपल के अंदर कि ये शूज़ जो मुझे मिले हैं वो कभी भी गुम ना हो जाए और मेरे पास ही रहें. यंग बॉयज़ लाइक द सन्स ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़. के यंग बॉयज़ मतलब कई सारे बच्चे जो प्रीस्ट, मतलब जो पंडित के जो बच्चे हैं, पंडित जो एक कास्ट कम्युनिटी के, उनके पास तो अभी शूज़ है, वो एक अच्छी लाइफ लिव कर रहे हैं. लेकिन कई सारे बच्चे जो साहिब की तरह रैग पिकर्स, मतलब कूड़ा कचरा उठाते हैं, उनके जो नेबर में हैं वो अभी भी शूलेस है, मतलब अभी भी उनके पास शूज़ नहीं है. तो फिर जो अच्छी जान पहचान हो गई थी ऑथर की उन कूड़े कचरों वाले बच्चों से, तो उनके साथ वो उनकी जो पहचान से वो सीमापुरी गई. सीमापुरी एक दिल्ली के बाहर एक एरिया है जहाँ पर ऑथर अपने जो रैग पिकर्स है उसके साथ गए गए और वैसे तो दिल्ली के अंदर काउंट नहीं होता सीमापुरी, पर ऐसे दिल्ली से ही अटैच्ड है सीमापुरी एक एरिया. तो वो दिल्ली जो साहिल के साथ, मतलब सभी बच्चों के पहचान से वो सीमापुरी गई. Those who live here are the squatters who came from the Bangladesh back in 1971. कि यहाँ पर कौन रहता था कि जो बांग्लादेश से 1971 में यहाँ इंडिया, मतलब यहाँ पर आ गए थे. साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम. कि साहिब की भी जो फैमिली है वो भी इनके अंदर ही से ही एक है, मतलब वो भी बांग्लादेश से 1971 को छोड़कर आ गए थे. सीमापुरी वॉज इन अ वाइडरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. कि पहले वो जो सीमापुरी थी वो एम्प्टी, मतलब खाली जगह थी, लेकिन अब उसके ऊपर कच्चे मकान बन गए हैं और वहाँ पर लोग रहने लगे हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज. मतलब वहाँ पर कोई भी मतलब जो नाली है वो नहीं है, ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं है,
रनिंग वाटर लाइफ 10,000 रैग पिकर्स, मतलब वहाँ पर 10,000 जो कूड़ा कचरा उठाते हैं वो लोग वहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, कि बिना किसी पहचान के वो लोग 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, कि बिना किसी परमिट के वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो वहाँ पर जो लोग शिवापुरी में रहते हैं उनके पास राशन कार्ड है, जिसकी वजह से वो वोट दे सकते हैं, और उनको राशन कार्ड की वजह से मतलब राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कि एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनाने से अच्छा मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि फूड, कि जिससे वो सर्वाइव कर सके। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, कि हम यहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आइडेंटिटी से, कि फूड मतलब 2 टाइम का खाना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी आइडेंटिटी से, कि अगर यहाँ पर हमें खाना मिलेगा तो हम रहेंगे। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि ऐसा कौन रिप्लाई करती है कि एक वुमेन, ग्रुप ऑफ वुमेन मतलब एक औरतों का ग्रुप रिप्लाई करती है किसको, ऑथर को। ये सब क्वेश्चन का जो ऑथर ने पूछा था कि आपने क्यों जो ढाका मतलब जो बांग्लादेश को लीव करके आ गए यहाँ पर। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, जहाँ पर भी जो यहाँ ये लोग हैं रैग पिकर्स है, वहाँ जहाँ पर भी उनको खाना मिलता है वो वहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर लगाकर, अपना जो टेंट है वो लगाकर वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, तो ताकि उनको खाना मिले और वो सर्वाइव मतलब ज़िंदा रह सके। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, कि बच्चे जो है वहाँ पर है वो एक दूसरे के साथ एकदम मेल जोल कर रहते हैं, और वो भी अब सर्वाइवल के लिए कोशिश करते हैं अपना। एंड सर्वाइवल इज सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, मतलब वहाँ पर एक ही काम होता है, रैक पिकिंग मतलब कूड़ा कचरा उठाना, वहाँ पर जो सीमापुरी है वहाँ पर यही काम होता है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द proportions of a fine art. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, मतलब जो गार्बेज है सीमापुरी के जो रहते हैं वहाँ पर लोग के लिए वो गोल्ड है, मतलब वहाँ पर गार्बेज को ही सब कुछ मानते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड्स, मतलब ये उनके लिए डेली का खाना है, मतलब जो गार्बेज है उसको ही वो लोग जो कूड़ा कचरा में से जो निकला उसको बेचकर वो अपना जो डेली का मतलब खाना खाते हैं, और उनके जो सिर पर छत है वो उसके कारण ही है, गार्बेज के कारण ही है। और भले ही जो रूफ़ है मतलब जो छत है वो लीक करती हो, बरसात को जो पानी अंदर आता हो, धूप आती हो अंदर, लेकिन उनके लिए ये ही काफ़ी है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, फिर क्या कहते हैं वहाँ के लोग कि कई बार मतलब साहिब क्या कहता है, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, कि कई बार मैं यहाँ पर 1 रुपये का नोट भी फाइंड करता हूँ और 10 रुपये का नोट भी मुझे गार्बेज के अंदर से मिल जाता है जब मैं ढूंढता हूँ। हीज आइज लाइटिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कि जब हमें एक सिल्वर कॉइन मिलता है तब बहुत खुश हो जाता है कौन, साहिल। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि कभी भी वो ढूंढना बंद नहीं करता इसी लालच में कि और ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा और कुछ मिलेगा उसके अंदर से, गार्बेज के अंदर से, तो वो कभी भी जो स्क्राउंगिंग मतलब ढूंढना बंद नहीं करता गार्बेज के अंदर से। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि जो बच्चों के लिए जो गार्बेज के अंदर जो ढूंढना है वो एक सिर्फ मजाक मस्ती के लिए है, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए वो एक सर्वाइवल के लिए एक नीड है, एक अर्निंग का ज़रिया है जिसके कारण वो सर्वाइव कर पाते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, कि एक बार जो ऑथर है वो देखता है कि एक विंटर मतलब ठंडी के मौसम में सुबह सुबह वो साहेब को देखता है ऑथर कि वो एक फेंस्ड मतलब एक जंगले मतलब एक जाली वाला गेट के पास जो साहिब है वो खड़ा है। वह क्या देख रहा है, वो 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, कि टेनिस देखने के लिए वो आता है कौन, साहिब एक क्लब के पास। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कि फिर वो जब ऑथर साहिब को पूछता है तो फिर साहिब रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे टेनिस बहुत पसंद है देखना।
आई विल गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, कि जब कोई भी आसपास नहीं होगा तब मैं अंदर जाऊँगा। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, कि जो गेट कीपर है वो मुझे अंदर आने देता है और मुझे जो स्विंग मतलब जो झूला है वहाँ पर झूलने भी देता है जब कोई आसपास ना हो तो। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, कि साहेब जो है वो भी एक टेनिस के शूज़ पहन के आया होता है जो कि उसके जो कपड़े हैं शॉर्ट्स से शर्ट है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट कलर में होते हैं। फिर वो समवन गेम देम टू मी, फिर साहिब क्या कहता है कि ये शूज़ मुझे किसी ने दिए हैं। वो कोई रिच बॉय था, मतलब कोई अमीर बच्चा था क्योंकि वो शूज़ तो टेनिस शूज़ थे उसमें एक होल हो गया था, तो इसके कारण उसने जो कि रिच बॉय था मतलब अमीर लड़का था, तो उसने वो नहीं पहन सकता होल वाले शूज़, तो उसने साहिब को दे दिए वो शूज़ और साहिब वो पहन के घूम रहा है। फॉर वन हु हैज़ वॉक वेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, कि क्या कहता है फिर साहिब कि जो बच्चा है बिना जूतों के घूमता है उसके लिए तो होल वाले शूज़ भी एक ड्रीम है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, कि जब वो जो गेम उस देखने को आता है वो बहुत ही आउट ऑफ हिज मतलब बहुत ही दूर है उससे, बहुत ही दूर उसका व्यू है और चल रहा है मैच और वो बहुत ही दूर खड़ा है साहिब। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इन इज़ अ स्टील कनिस्टर मतलब एक कंटेनर स्टील कंटेनर, कि एक मॉर्निंग जब ऑथर देखता है साहिब को कि वो एक मिल्क बूथ मतलब एक मिल्क बूथ के पास खड़ा है और इसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, फिर साहिब क्या कहता है ऑथर को कि मैं यहाँ पर एक टी स्टॉल के पास काम करता हूँ नीचे रोड के। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कि वो एक इशारा करके कहता है कि मैं वहाँ पर एक टी स्टॉल के ऊपर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, कि मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं और मुझे खाना भी यहाँ पर मिलता है। बस फिर ऑथर पूछता है कि डज़ ही लाइक द जॉब, कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। आई आस्क हीज फेस आई सी हैज़ लॉज अ केयर फ्री लुक, द स्टील कनिस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, कि फिर वो जब ऑथर पूछता है उससे साहिब से क्या क्या तुम्हें ये पसंद है ये काम, तो जब ये पूछता है तो फिर साहिब के मुंह से केयर फ्री मतलब एक केयर फ्री मतलब एक जिम्मेदारी का प्रेशर आ जाता है उसके फेस के ऊपर और एकदम टेंशन आ जाता है उसके फेस के ऊपर। फिर उससे पता चलता है कि जो साहिब है वो बहुत ही हैवी जो कनिस्टर मतलब जो कंटेनर है वो पकड़ के घूमता है, जो कि उसके जो बैग था जो गार्बेज का मतलब कूड़ा का वो उससे कम हैवी था, और उसके जो शोल्डर के ऊपर जब वो रखता है तो उसके ऊपर बहुत ही हैवी मतलब बहुत ही हैवी होता है, इसके कारण उसके शोल्डर पेन करते हैं। और जो जो वो रैग पिकर का जो बैग था मतलब जो उसके कूड़े कचरे का बैग था वो हल्का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहेब इज़ नो लॉन्गर ही इज़ ओन मास्टर, कि जो कनिस्टर था मतलब जो कंटेनर था जो साहेब ने उठाया था वो अब उसका नहीं है, उसका ओनर वो जो टी शॉप है उसका मालिक है। लेकिन जब साहेब अब जो गार्बेज उठाता था उसका ओनर वो खुद था, मतलब जो गार्बेज का बैग था उसका ओनर वो खुद था। तो फिर अब साहेब इज़ नो लॉन्गर ही ओन मास्टर। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट एंड होता है। अब सेकंड पार्ट हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।